नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं तबलीगी जमात के मामले को लेकर। तबलीगी जमात के नेता मौलाना साद कानलवी की थोड़ी सी नासमझी ने आज देश को बड़ी मुसीबत में खड़ा कर दिया है। निजामुद्दीन के मरकज में एक छोटे से प्रोग्राम में जो जमाती इकट्ठा हुए थे, उनकी वजह से पूरे देश भर में कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है, जिसकी वजह से कई लोग मौत के घाट चले गए हैं। इस वजह से आज देश में एक मुसीबत खड़ी हो चुकी है। अब कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आधे से ज्यादा मामले जमातियों की वजह से फैले हैं। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मौलाना साद कानलवी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। इसके साथ ही ईडी ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, यानी हवाला का, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इसी विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के अच्छे जानकार हैं अजय अविनाशी जी। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, मौलाना साद कानलवी की थोड़ी सी नासमझी ने आज देश को बड़े मुसीबत में खड़ा कर दिया। क्या जो मुकदमा तो हाल ही दर्ज हो चुका है, लेकिन क्या मुकदमा दर्ज करने से वो भरपाई हो पाएगी? आपने बड़ा एक छोटे से उनको छोड़ दिया कि छोटी सी नासमझी। ये छोटी सी नासमझी नहीं, अगर इस नासमझी है तो ये ब्लंडर है और पूरा देश इस ब्लंडर को भुगत रहा है। कितनी जाने इसकी वजह से चली गई। अब तो ये तहकीकात होनी चाहिए कि ये सोची समझी साजिश थी या ये नासमझी थी। मुझे नासमझी कहीं से दिखाई नहीं दे रही। मौलाना साद अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त में आए नहीं है, अभी सामने नहीं आ रहे हैं वो पब्लिक। और जिस तरह उनकी स्पीचेस थी वहां पे, जिस तरह की स्पीच दे रहे थे कि वहां पे मस्जिद में आने से कोई मरेगा नहीं, और इस तरह की उठपटांग स्पीचेस दे रहे थे, इससे पता लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। और जिस तरह का आप हॉल देखिए और वीडियो आ रहे हैं जितने मीडिया के अंदर, इतने जरा से के अंदर इतने लोग ठहरा रखे थे। ये तो नॉर्मल सिचुएशन में भी अलाउड नहीं होते, तो इस सिचुएशन में कहां से इन्होंने रख दिया इनको? इतनी नासमझी नहीं, ये ब्लंडर है बहुत बड़ा, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया। सर, आपने सही कहा कि ये थोड़ी सी नासमझी नहीं है, ये बहुत बड़ी नासमझी है, जिसको अब लोग जो साजिश पे करार दे रहे हैं। मौलाना साहब को पता था कि कोरोना वायरस जो है बहुत बुरी तरह से फैलता जा रहा है। जमात में लोग इकट्ठे हुए जमाती थे, उसके बाद उन जमाती जो पूरे देश भर में फैल गए, जिसकी वजह से लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उनके खिलाफ 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो उसमें सजा का क्या प्रावधान क्या और इनके लिए क्या मुसीबत बढ़ सकती है इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, सजा का सावधानी 10 साल से ऊपर की सजा भी है 304 में, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि अभी तो कई मुकदमे और दर्ज होंगे। बिल्डिंग का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि अब तो एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं मौलाना साद के खिलाफ। और मौलाना साद जिस तरह अपने आप को छुपा रहे हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि ये पब्लिक के मीडिया के में भी नहीं आना चाहते, ना पब्लिक में आना चाह रहे, ना कानून की गिरफ्त में अभी तक आए। लेकिन कहां तक भाग लें, कानून की गिरफ्त में तो इनको आना ही पड़ेगा। लेकिन जो इन्होंने ये काम किया है, ये देश कभी ने माफ नहीं कर सकता। लेकिन सर, उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या वजह क्या थी? अगर नासमझी थी तो वो सामने आ सकते थे, बता सकते थे, लेकिन कहीं ना कि नासमझी नहीं कह सकते, उसको एक साजिश करार दिया जा सकता है। नहीं, अब क्यों किया ये तो वही बताएंगे। ये तो तहकीकात का विषय, इन्वेस्टिगेशन का विषय, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। लेकिन जिस तरह से बाकी जमाती भी छुप रहे हैं, अरे छुपने की क्या जरूरत है? वो तो आपको ठीक कर रहे हैं डॉक्टर बैठा के। आप लोगों पे थूक रहे हैं, वहां पे शौच कर रहे हैं वहां पे। अब जब केस बनने लगे तब आपने डॉक्टरों के पैर पकड़ने शुरू किए। ये तो बहुत सख्ती का विषय है और गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि ये भी कम सख्ती, इससे ज्यादा सख्ती इन लोगों के ऊपर होनी चाहिए। सर, जमात में देश विदेश के जमाती आए थे और सबको पता था कि हमारे देश में कोरोना वायरस पूरे मुल्क में, पूरे विश्व भर में वैश्विक बीमारी बन चुकी है। छुपाने के पीछे मकसद क्या हो सकता है उनका? इसी से तो शक पड़ता है ना कि साजिश है ये सोची समझी साजिश के तरीके कोरोना बम की तरह इसको यूज कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ये तो मैंने कहा ना, इन्वेस्टिगेशन का विषय। मौलाना साद आएंगे जैसे पकड़ में, उनसे जब इन्वेस्टिगेट होगी तो बहुत चीजें निकलेंगी। लेकिन जो जनरल ओपिनियन पब्लिक का बनता जा रहा है, वो ये बनता जा रहा है, ये सोची समझी साजिश का नतीजा है। जो मीडिया दिखा रहा है और मीडिया जिस एंगल से दिखा रहा है, उससे साफ पता लगता है कि कोरोना बम की तरह इसको यूज करना चाह रहे थे। सर, इन जमातियों की वजह से पूरे देश भर के अंदर आज इस कौम को लोग बड़ी घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, कौम को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ फर्क है लोगों के अंदर। लोग थोड़ा सतर्क, इस कौम से बहुत सतर्क हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को लगता नहीं कि इस कौम को घृणा से देखें। लेकिन हाँ, फर्क बहुत आया है। लोग शक करते हैं जो इस कौम का होता है, कहीं इसके अंदर कोई वायरस का सिम्टम तो नहीं है, या ये उतनी सफाई से रह रहा है, ये कभी जमातियों के बीच में उठा बैठा तो नहीं है, ये वहां तो नहीं गया। क्योंकि जिस स्पीड से जमातियों ने इस कोरोना वायरस को फैला दिया ना, तो देखा जाए हिंदुस्तान में बहुत कंट्रोल था, बड़े टाइम से लॉकडाउन कर दिया गया था, सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, सब कुछ था। जिस दिन से जमाती पकड़ में आने शुरू हुए और जिस दिन से जमातियों की पकड़ाई शुरू हुई है, उसी दिन से कोरोना के केसेस देखिए कहां से कहां पहुंच चले। सर, साद के ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद साद जिस तरीके से छिपते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, मेरा मानना तो है कि बिल्कुल हो सकते हैं।
और मेरा ही मानना नहीं है, ये मीडिया का भी मानना है, जनरल परसेप्शन लोगों में बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को छुपाने का क्या मतलब है? अगर आपके अंदर हल्की सी कोई सिम्टम आ रहा है बीमारी का, कोई आपको सजा थोड़ी दे रहा है, आपका तो इलाज कर रहे हैं, आप इलाज भी कराना नहीं चाहते। और हिंदुस्तान में जितना अच्छा इलाज हो रहा है, पूरे विश्व में कहीं नहीं इलाज होने को मिल रहा है। यहाँ पे यहाँ बेड्स भी पूरे हैं, खाना पीना भी पूरा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है इनको जिनका इलाज हो रहा है, और उसके बावजूद आप छुपना चाह रहे हैं। क्यों छुपना चाह रहे हैं? इससे पता लगता है कि आप और जगह फैलाना चाहते हैं और आपसे सावधान और सतर्क होने की जरूरत पड़ती है। सर, मरकज के खिलाफ जो है अब मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा भी ईडी ने दर्ज कर लिया है, तो क्या कह सकते हैं इनके आने वाले दिनों में इनके लिए मुसीबतें और बढ़ेंगी? मुसीबत तो बढ़नी भी चाहिए। जिस तरह का इन्होंने काम किया है, पर मनी लॉन्ड्रिंग की चीजें आ रही हैं, बिल्डिंग अनऑथराइज्ड है, जिस तरीके का काम इनके साथ होता जा रहा है वहां पे, तो एक के बाद एक परत खुलती चली जा रही है। मुझे आप एक बात बताइए, आप किसी होटल में, किसी गेस्ट हाउस में, किसी धर्मशाला में बैठते हैं, पूरा कानून बना हुआ है कि 2 आदमियों से ज्यादा एक कमरे में नहीं, या 3 एक हॉल में इससे ज्यादा नहीं। वहां तो पूरा जमघट का माहौल बना रखा है, 2-2 हजार आदमी निकल रहा है वो तो लास्ट में। और उससे पहले जितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सुनने में आ रहा है कितने हजार आदमी अभी जमाती पकड़े नहीं जा चुके हैं, जो कितना बड़ा खतरा है इस देश के लिए। आप ये समझिए कि ये कोरोना वायरस हिंदुस्तान में बड़ी जल्दी खत्म होने का नाम ले रहा था, लेकिन इन्होंने वो हरकत कर दी कि उसको उठा के इन्होंने बिल्कुल सर पे लाके दिखा दिया, और आज एक एक हिंदुस्तानी, पूरा देश इनके कर्मों को भुगत रहा है। सर, ये कोरोना वायरस पूरी वैश्विक महामारी बन चुकी है, पूरे देश भर के अंदर इससे त्राही त्राही मची हुई है। भारत की बात करें तो भारत में भी इससे काफी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं। जमात को सब पता था, और अगर देखा जाए कि देश के अलग अलग हिस्सों में नमाज के जो शुक्रवार को जो उनकी जुमे की नमाज होती है, लोग अभी भी वहां इकट्ठे होते हैं, नहीं मानने तैयार। उनका ये कहना है कि अगर हम जुमे की नमाज में मस्जिद में इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें खुदा माफ नहीं करेगा। साथ ये भी कहा जाए कि मस्जिद में अगर हमारी मौत होगी तो हम जन्नत हो जाएंगे। तो क्या इनका परसेप्शन क्या है? ये एक जाहिलों वाली बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बकवास थ्योरी है। और मरगट के जो मौलाना साद साहब थे, जिस तरह की स्पीच दे रहे थे कि मस्जिद में मरने से कुछ नहीं होगा, मस्जिद में आप मर नहीं सकते हैं। हमारे नवरात्रे थे, हमारे और फेस्टिवल्स चल रहे थे, होली का फेस्टिवल था, नवरात्रि के फेस्टिवल था, सारे फेस्टिवल के खराब, मतलब खराब नहीं कह सकते, लेकिन मुसीबत एक ऐसी आ गई थी कि उन फेस्टिवल्स को सबको छोड़ना पड़ा। जिस तरीके से हम त्योहार मनाते थे, हम वो त्योहार नहीं मना पाए, कंजक नहीं मना पाए, लड़कियों को नहीं बुला पाए घरों में। तो जब बुरा वक्त आया है, उस बुरे वक्त को उस बुरे वक्त की तरह निपटा जाएगा ना। ये थोड़ी है कि आप मस्जिद में जाएंगे नमाज करने के लिए, फिर वहां से आप कोरोना फैलाएंगे। ये क्या बदतमीजी है? ये देखा जाए तो ये बदतमीजी है, ये सोची समझी शायद या जहालियत का नतीजा है इनकी। सर, आपने जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे देश के अंदर लॉकडाउन हो रखा है, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सरकार चिंतित है क्योंकि ये बड़ी भयानक बीमारी है, और जिस तरीके से तेजी के साथ लोगों में फैलती जाएगी, लोगों की मौतें होती जाएगी, तो सरकार बहुत चिंतित है। लेकिन जमात के अगर देखा जाए, जमात कहीं से भी लगता नहीं कि वो इस मामले को लेकर, यानी इस बीमारी को लेकर थोड़ी सी भी तनिक भी उनमें चिंता होगी। मैंने इस वजह से कहा कि देश में लोग इस कौम को इसलिए बुरी नजर देख रहे क्योंकि जमातियों की सबसे बड़ी वजह, जमातियों ने लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिया इस कौम के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खौफ हो गया इनको देखकर, क्योंकि लोग दूर भागते हैं। अब जैसे सब्जी वाले में कहा जा रहा है कि सब्जी वाले थूक के बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस कौम को लेकर, अपनी कौम को जो साधन उनको आगे आना चाहिए, तमाम बातें रखनी चाहिए, उनको आगे आके बातें रखनी चाहिए, अपनी कौम को समझाना चाहिए। अब कई लोग जो कह रहे हैं कि मस्जिद में जाए बगैर हमसे नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो सबसे गलत बात है इस समय। नमाज तो आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, हम कोर्ट में भी देखते हैं, वकील अपने चैम्बर के बाहर भी चारों टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। तो नमाज पढ़ने में ऐसी कोई पाबंदी तो है नहीं, हमारी पूजा पद्धति में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, हम घर में बैठ के पूजा कर सकते हैं। जब वक्त ऐसा है, जब आप मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, तो आपको उस वक्त को अपनाना पड़ेगा, उस वक्त के साथ चलना पड़ेगा, ताकि वो बीमारी को जल्दी से जल्दी काबू पाया जाए और इससे निजात में। आप देखिए इकोनॉमी कितनी स्लो डाउन हो गई है, पूरी इकोनॉमी बैठ गई है, बिजनेस बैठ गए, प्रोफेशंस बैठ गए, पूरा देश एक कहते हैं स्टैंड स्टिल होकर बैठ गया, पूरा विश्व स्टैंड स्टिल हो चुका है, फ्लाइट्स रुकी हुई हैं। अब कितना लोगों का नुकसान हो रहा है, मजदूर बेचारे नुकसान में मर रहे हैं, किसी को रोटी मिल रही है, मिल तो रही है सबको, गवर्नमेंट जिस तरह की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का प्रबंध यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा प्रबंध है, सबको खाने को भी मिल रहा है, कोशिश पूरी जारी है। लेकिन आप देखिए कितनी बात बढ़ा दी, आज ये लॉकडाउन खत्म हो सकता था, लेकिन इन जमातियों की वजह से ये लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा। सर, मेरा अंतिम सवाल है आपसे, मौलाना साद कानलवी जो छिपते फिर रहे हैं कानून से, आखिर छिपने की वजह क्या है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो सामने आके कानून का सामना करें, पुलिस का सामना करें, ईडी का सामना करें, सच्चाई बताएं लोगों को। मुझे नहीं लगता वो इसीलिए छिप रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको कानून को समर्पण तो करना पड़ेगा, वो भाग तो सकते नहीं। लेकिन छिपने की वजह यही है कि या तो पूरी सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये काम किया है, और आज ये अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं। अरे सामने आके बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? बिल लगाइए कोर्ट में, ऑप्शन तो पूरी है आपके पास। क्यों नहीं आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते? अगर आप इतने बेकसूर हैं तो देखेगी ना कोर्ट आपके लिए। जब आप पे मुकदमा दर्ज हो गया, आज नहीं होगा कल कुर्की के ऑर्डर्स होंगे, और जो कानूनी कार्रवाई पड़ती है कि पीओ भी डिक्लेयर हो जाएंगे आप।
तो इससे बेटर है पब्लिक के सामने आइए और सबसे बड़ी बात अपनी गलती मानिए और अब लोगों से अपील कीजिए कि जो आपने पहले स्पीच दी थी वो गलत बयानबाजी थी। आप कृपा करके जो सरकार कह रही है लॉकडाउन का पालन कैसे करना है, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनको सहायता कीजिए और अपने आप को इससे थोड़ा सा अपने कर्मों को थोड़ा सुधारिए। चलिए सर, आपका बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अजय अविनाशी जी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मौलाना साद कांधलवी की वजह से पूरे देश में संकट खड़ा हो गया। जमातियों ने कोरोना वायरस जैसे महामारी का इस कदर बढ़ा दिया है कि आज हर एक दूसरा आदमी से संक्रमित हो रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन मौलाना साद कांधलवी जिस तरह से कानून से छिपते फिर रहे, तो कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है लोगों के दिलों में, एक ये खौफ पैदा हो रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन इस तमाम बातों का खुलासा तभी होगा जब मौलाना साद कांधलवी कानून के सामने आएंगे और वो सारी सच्चाई कानून के सामने बयां करेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।